देखा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर का मतलब साझेदार के कौन कौन से अधिकार हैं। जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म्स होता है, उसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं, तो वो पार्टनर कि क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, वो फर्म में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं राइट्स की। पहला है राइट टू मैनेज बिजनेस। किसी भी साझेदार को अपने फर्म में ये राइट बनता है कि वह फर्म को मैनेज करे, फर्म को चलाने का काम करे या उसका संचालन में भाग ले। दूसरा है राइट टू एक्सप्रेस व्यू एंड आइडिया। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह फर्म को चलाने के संबंध में जो भी उसका ओपिनियन है, जो भी उसका आइडिया है, वह सभी साझेदारों के बीच में एक्सप्रेस कर सकता है, सभी साझेदारों के बीच में रख सकता है। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना। किसी भी साझेदार को यह अधिकार है फर्म के अंदर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वह उनको देख सकता है, समझ सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। यह जान सकता है कि फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, फर्म के पास कितना लॉस हो रहा है या फर्म के पास कितना संपत्ति है, ये जानने का अधिकार है। चौथा राइट है राइट टू शेयर प्रॉफिट। प्रत्येक साझेदार को यह राइट है कि वह फर्म में जो भी प्रॉफिट है वह उसका पार्टिसिपेट करे। राइट टू जॉइन द ओनरशिप। डिफिनेशंस में हमने बताया था कि सभी साझेदार मिलकर फर्म को चला सकते हैं या सभी की ओर से उनमें से कोई एक फर्म को चला सकता है। तो प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि फर्म के स्वामित्व में पार्टिसिपेट करे, फर्म के ओनरशिप में पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई तुम पूंजी लगाए हो, हम पूंजी कम लगाए हैं तो तुम फर्म के ओनरशिप में भाग लोगे, हम ओनरशिप में भाग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो चाहे तो सब के सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू गेट रिटायरमेंट। किसी भी साझेदार को यह अधिकार है कि जब चाहे तब वह फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी सेवा समाप्त करना, तो वह फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। राइट टू डिसॉल्व द बिजनेस। किसी भी साझेदार को यह अधिकार है कि वह फर्म को समाप्त कर सकता है या समाप्त करने के लिए कह सकता है। ये बेसिक है राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अगला है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी प्रकार के साझेदारी बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये होता क्या है, हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? भाई सभी साझेदार अक्लमंद थे, बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने जो नियम और शर्त रखा उसका उन्होंने रिटेन फॉर्म तैयार कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पर देखा जाता है कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि अपना ओरल फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन कह दिए और काम करना शुरू कर दिए। लेकिन जहां पर रिटेन फॉर्म नहीं है, कोई लिखित प्रूफ नहीं है कि साझेदारों ने व्यापार करते समय कौन कौन सा नियम, कौन कौन सा शर्त रखा था, इसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है, तो और बाद में उसमें से कोई साझेदार अपनी बात से मुकर जाता है तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। उस केस में क्या होगा? उस समय कुछ नहीं होगा, किसी भी साझेदार की नहीं सुनी जाएगी। उस समय जो सुना जाएगा, उस समय जो जजमेंट होगा वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार जो नियम है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो जिसे हम लोग कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन
absence of पार्टनरशिप डीड। अगर साझेदारों के बीच में कोई लिखित डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है तो क्या क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। प्रॉफिट विल डिवाइडेड इक्वली, लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। नो सैलरी, कमीशन और अदर बेनिफिट्स, अदर इंसेंटिव अलाउड to any partner। If any partners interest on loan allowed at the rate of 6% per annum। No interest charge on drawing। देखिए ये 5 मुख्य पॉइंट है। जब साझेदारों के बीच में कोई लिखित डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब पहला, किसी भी साझेदार के पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे कोई पूंजी कम लगाता है, कोई पूंजी ज्यादा लगाता है। दूसरा, प्रॉफिट विल डिवाइडेड इक्वली, चाहे कोई भी शर्त हो, कोई पैसा लगाता है, कोई पैसा नहीं लगाता है, कोई ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, डजंट मैटर। लाभ का बंटवारा सभी साझेदारों के बीच में इक्वल होगा, बराबर। तीसरा, नो सैलरी, कमीशन और अदर इंसेंटिव अलाउड टू एनी पार्टनर्स, किसी भी साझेदार को ना कोई सैलरी मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगा, ना कोई किसी भी प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। कोई साझेदार यह नहीं कर सकता है कि हाँ मुझे सैलरी चाहिए, मुझे वेजेज चाहिए या मुझे अदर बेनिफिट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर कोई साझेदार फर्म को कैपिटल के अलावे लोन दिया, क्या दिया? लोन, कैपिटल के अलावे अलग से, कैपिटल तो दिया ही है, कैपिटल के अलावे अलग से कोई लोन दिया है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। अगर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल अप्लाई, इसको अप्लाई किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट्स हैं जो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बनाते समय। ये सारी की सारी बातें काफी काम देंगी। चलिए इसके आगे की बातें हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। चलिए।